हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं फेस स्पेस क्या होता है। जैसे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमारे पास ये एक एक्स वाई जेड, ये हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा है, सपोज यही है मेरे पास, मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक्सेस बनाऊँगी, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊँगी। तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ ये एक्स क्या है, कि कितना ये एक्स में है, कितना ये वाई में है और कितना ये जेड में है। मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, इस पार्टिकल के कितना एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, कितने वाई कोऑर्डिनेट्स हैं और कितना इसका जेड कोऑर्डिनेट है। तो अगर मुझे इसके एक्स वाई और जेड पता चल गए तो मुझे इसकी पोजीशन पता चल जाएगी। तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन के लिए हमें ये तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है, एक्स वाई और जेड। बट अगर मैंने ये देखना है कि ये वाला पार्टिकल कुछ टाइम बाद कहाँ होगा, ये वाला पार्टिकल कुछ टाइम बाद कहाँ होगा, तो वो यहाँ से नहीं पता चल सकता। वो कहाँ से पता चल सकता है, वो हमें पता चल सकता है कि अगर हम फाइंड कर लें कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है। अगर हमें ये पता चल जाए कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है, मीन्स ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है विद टाइम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो जब तक मुझे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं पता चलेगी, उसके डायनामिक्स के बारे में हमें नहीं पता चलेगा। डायनामिक्स मीन्स कि कुछ टाइम बाद पार्टिकल कहाँ होगा। अगर ये टी टाइम पे था तो t+1 पे कहाँ होगा, t+2 पे कहाँ होगा। तो किसी भी पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल अब यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ कैसे चेंज कर रही है, वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या लिया, हमने क्या किया, इसको मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मास के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास मोमेंटम बन जाएगा, ठीक है। तो किसी भी पार्टिकल के डायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है। एक तो उसकी पोजीशन के लिए एक्स वाई जेड, और इसके तीन कोऑर्डिनेट मोमेंटम कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं, क्योंकि मोमेंटम में वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मास है, जिसका मास स्मॉल होगा उसका जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, जिसका मास हैवी होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो मोमेंटम से हमें पता चल जाएगा कि पार्टिकल कुछ टाइम बाद कहाँ होगा और वह कितनी वेलोसिटी से जाएगा, वो भी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे x के क्रॉसपोंडिंग पी एक्स, y के क्रॉसपोंडिंग पी वाई और z के क्रॉसपोंडिंग पी जेड। तो हमारे पास यहाँ पे तीन, इनको हम बोलते हैं कार्टेशियन को या फिर पोजीशन कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। और इसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। तो एक तो एक्स वाई जेड, ये एक स्पेस बना रहे हैं जिसको हम पोजीशन स्पेस भी बोल सकते हैं। और पी एक्स पी वाई पी जेड भी सेम ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, पी एक्स पी वाई और पी जेड, इसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम स्पेस, ठीक है। अगर हमने किसी भी पार्टिकल को अब डिस्क्राइब करना है तो हमें क्या चाहिए, 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब अगर हमने किसी का भी टोटल वॉल्यूम देखना है, अगर हमने किसी का भी टोटल वॉल्यूम निकालना है, या फिर ऐसा बोल सकती हूँ टोटल वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस। अब फेस स्पेस क्या है, ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि अगर पोजीशन स्पेस की बात करोगे तो उसमें एक्स वाई जेड आएंगे, अगर मोमेंटम स्पेस की बात करोगे तो उसमें पी एक्स पी वाई और पी जेड आएंगे। तो ये फेस स्पेस क्या है, जिसमें 6 के 6 कोऑर्डिनेट्स आए, उसको हम बोलेंगे पोजीशन फेस स्पेस। तो फेस स्पेस में क्या होगा, पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस, जिसमें ये दोनों आ रहे हैं, उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, फेस स्पेस बोलेंगे। तो अब हम जो भी किया करेंगे वो फेस स्पेस में किया करेंगे, ना पोजीशन में ना मोमेंटम में, हम फेस स्पेस की बात करेंगे। अब अगर हमने फेस स्पेस का टोटल वॉल्यूम निकालना हो, टोटल वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस,
तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस इनटू वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। अब वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर हम वॉल्यूम देखें क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ ए पोजीशन स्पेस है। अब पोजीशन स्पेस में देखो क्या है, एक्स वाई और जेड हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो डी एक्स को कर दो, डी वाई कर दो, क्योंकि हम टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन ही करेंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड। और यहाँ से मोमेंटम स्पेस का क्या हो जाएगा, डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड। अगर हम टोटल देखेंगे तो एक्स वाई जेड और मोमेंटम स्पेस के पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर वॉल्यूम लिख दें तो ये ऐसे लिख सकते हैं कि ये पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम है और ये क्या है, मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम है। तो जो टोटल वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस इनटू वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। अब अगर हम ये वाली फेस स्पेस को क्या करें, छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दें, जो ये फेस स्पेस है इसको हम छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो अगर हमने एक शेल का वॉल्यूम निकालना हो, एक शेल का वॉल्यूम निकालना हो तो वो किसके इक्वल आएगा, और ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। अगर हम 1D की बात कर रहे हैं, अगर हम 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ वन फेस स्पेस वॉल्यूम ऑफ वन शेल ऑफ फेस स्पेस, ऐसा बोल सकते हैं, वन शेल ऑफ फेस स्पेस। और या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, एच रेस टू पावर 1 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और एच रेस टू पावर 1 एच ही होता है। अब ये मैंने लिखा है 1D के केस में कि कितना होगा, एच होगा। अगर आप 2D की बात करोगे तो 2 डायमेंशन में ये कितना हो जाएगा, एच रेस टू पावर 2। अगर हम 3D में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एच रेस टू पावर क्यूब। और ये एच है क्या, एच हमारे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम स्मॉलेस्ट वॉल्यूम या फिर एक फेस स्पेस, एक सेल ऑफ ए फेस स्पेस के वॉल्यूम की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, अगर हम 1D में बात कर रहे हैं तो h, अगर हम 2D में बात कर रहे हैं तो h स्क्वायर, अगर हम 3D में बात कर रहे हैं तो h क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमने अब ये देखना हो कि हमने क्या किया, फेस स्पेस को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया, फेस स्पेस को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास एक वर्ड आता है ऑक्यूपेशन नंबर, एक वर्ड आता है ऑक्यूपेशन नंबर। ये ऑक्यूपेशन नंबर क्या होता है, अब इस फेस स्पेस में सपोज कर लो हमारे पास nith पार्टिकल्स हैं, इस फेस स्पेस में हमारे पास nith पार्टिकल्स हैं और ये सेल्स कितने हैं, gith। टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith शेल। ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ शेल्स इन फेस स्पेस। तो ऑक्यूपेशन नंबर होता है दोनों का रेशो, ni/gi, इन दोनों की रेशो को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन नंबर। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हमने फाइंड करना हो, ठीक है, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं जिसका जो वॉल्यूम है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं
हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं इन द मोमेंटम रेंज p टू p प्लस dp। number of particles in the momentum range p टू p प्लस dp। अब अगर हम 3D में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम 3D में बात कर रहे हैं तो पार्टिकल फ्री पार्टिकल है, सपोज कर लो फ्री पार्टिकल है, तो किसी की जो टोटल एनर्जी होती है तो वो किसके इक्वल होगी, वो होगी इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने बोला है फ्री पार्टिकल, अगर फ्री पार्टिकल है तो इसकी एनर्जी ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो, तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। तो जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर बाई 2m, बट मैं बात कर रही हूँ 3D की, मैं बात कर रही हूँ 3D की, तो पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर, क्योंकि 3D में आएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में भी मोमेंटम होगा, वाई में भी होगा और जेड में भी होगा। तो पी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर बाई 2m। तो अब यहाँ से मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2me इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। तो यहाँ से इसको इस तरफ लिखा, इसको मैं कुछ ऐसा लिख रही हूँ 2me, यहाँ पे स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। अब आपने कहीं ऐसी इक्वेशन देखी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो ये ऐसी तो इक्वेशन है, बट यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आ गया है, मोमेंटम आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड और ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस। तो अगर हम मोमेंटम स्पेस की बात करें तो वो क्या बनाएगा, एक स्फीयर बनाएगा जिसका जो रेडियस क्या होगा, पी होगा। यहाँ से देखो, इस टर्म से देखो, पी स्क्वायर को मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2me, तो पी किसके इक्वल हो जाएगा, √2me। तो मैं इस वाली टर्म को क्या लिख सकती हूँ, पी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, पी। अब मैंने यहाँ पे लिखा है मोमेंटम पी टू पी प्लस डी पी, तो एक छोटा सा डी पी बना लो, ये क्या है, डी पी, ठीक है। ये स्फीयर है जिसका रेडियस पी है, और ये स्फीयर क्या हो गया, जिसका रेडियस पी प्लस डी पी है। अब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं कि इस रीजन में कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं कि इस रीजन में कितने होंगे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो डिपेंड करेंगे कि ये वॉल्यूम कितना बचा है हमारे पास, कि ये वॉल्यूम कितना बचा है हमारे पास। मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख दिया, यहाँ पे हम पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, ठीक है। हम पहले ये देखेंगे कि हमारे पास शेल्स कितने हैं, जो हमने फेस स्पेस को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड किया है। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, फिर हम देखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं इन शेल्स में। तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं इस मोमेंटम स्पेस में वो इक्वल हो जाएंगे हमारे पास, इसको मैं डिनोट कर रही हूँ जी पी से, ठीक है। जी पी डी पी ये हमें क्या बता रहे हैं कि कितने शेल्स हैं इस रेंज में, ठीक है, या फिर इस रीजन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं। तो जी पी डी पी, तो ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस, या फिर इसको लिख सकते हैं अलाउड वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन फेस स्पेस, वन शेल इन दी फेस स्पेस।
देखो जो टोटल वॉल्यूम है उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे कि एक का वॉल्यूम कितना है तो आपके पास पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं। तो जो ये है तो वॉल्यूम ऑफ वन स्पेस शेल, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, एच नॉट क्यूब, एच नॉट ले लो चाहे एच ले लो, ठीक है, सेम ही बात है। तो ये हो जाएगा जी पी डी पी एच क्यूब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 3D की तो एच क्यूब आएगा एक सेल का वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, टोटल वॉल्यूम होगा फेस स्पेस का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस इनटू वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम स्पेस। वॉल्यूम ऑफ पोजीशन स्पेस को ऐसे लिखेंगे डी एक्स डी वाई डी जेड। मोमेंटम को कैसे लिखेंगे डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एच क्यूब। शायद आपकी बुक में एच नॉट क्यूब है, ठीक है, उसमें नहीं देखना, बस आपने साथ में मेंशन कर देना कि ये है क्या। अब यहाँ पे ये एच क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब इसको मैं टोटल को क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं टोटल को लिख रही हूँ वी क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस, ठीक है, एक साइड पे लिख लेना ये वॉल्यूम क्या है डी एक्स डी वाई डी जेड, इंटीग्रेशन 3 बार कर दो, ठीक है, यही बन जाएगा। अब हमारे पास इसको मैंने वी लिख दिया, अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू अब हमें नहीं पता कि जो मोमेंटम है उसका वॉल्यूम कितना है डिवाइडेड बाय एच क्यूब। तो ये फाइंड करने के लिए हमें यही वॉल्यूम चाहिए कि जो डीपी है इतना रीजन में कितना वॉल्यूम आ रहा है। तो ये वॉल्यूम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ ये कितना वॉल्यूम है, इसका ये वाला वॉल्यूम फाइंड कर लो। पहले यहाँ से इस वाले सफ़ियर का वॉल्यूम फाइंड कर लो, फिर बड़े वाले सफ़ियर का वॉल्यूम फाइंड कर दो, फिर दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके पास ये बच जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा जो हमारे पास डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस पी हैविंग रेडियस पी प्लस डी पी, क्योंकि बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हैविंग रेडियस पी प्लस डी पी माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस पी। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास, बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे रेडियस कितना है p प्लस रेडियस ये है डी पी का क्यूब माइनस 4/3 पाई रेडियस कितना है p है, तो p क्यूब हो जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं, तो अगर इसको ओपन किया 4/3 पाई तो ये कॉमन आ रहा है, p का क्यूब डी पी का क्यूब प्लस 3p डी पी, तो यहाँ से p प्लस डी पी माइनस पी क्यूब, ये p क्यूब के साथ p क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4/3 पाई ये डी पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर डी पी प्लस 3p डी पी स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो डी पी की हायर टर्म्स हैं, ठीक है, जो डी पी की अगर 2 आ रही है, डी पी की क्यूब आ रही है, क्योंकि जो डी पी ये है ये बहुत स्मॉल रीजन है, ठीक है, तो जो इसकी स्क्वायर है या फिर इसका क्यूब है वो वाली टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे, इन टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो कौन सी टर्म निगलेक्ट हो जाएगी, एक ये और एक ये, तो हमारे पास ये बच जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें 4/3 पाई यहाँ से बचा क्या 3p स्क्वायर डी पी, 3 के साथ 3 कैंसिल, तो 4/3
4 पाई पी स्क्वायर डी पी। तो हमारे पास ये क्या ये वॉल्यूम आया है हमारे पास मोमेंटम स्पेस का, ठीक है। तो वॉल्यूम मोमेंटम स्पेस का कितना आ गया है, v इंटू 4 पाई पी स्क्वायर डी पी, 4 पाई पी स्क्वायर डी पी बाय एच क्यू, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं इस रीजन में, P टू P प्लस डी पी मीन्स इस वाले शेडेड वाले रीजन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, इतने शेल्स प्रेजेंट हैं हमारे पास, ठीक है। V इंटू 4 पाई पी स्क्वेयर डी पी डिवाइडेड बाई एच क्यू, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए पोजीशन स्पेस। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। अब एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट मीन्स कि मैं कंडीशन लगा दूं, ठीक है। कोई कंडीशन के अंडर जो भी माइक्रोस्टेट्स बन रही हैं वो क्या है, हमारी एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स। और ये जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं वो इक्वल होती हैं ओमेगा ई की, ठीक है। उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब यहाँ पे ये क्या है, ओमेगा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये ओमेगा है क्या, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं। अब जो हमारे पास ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं ये इक्वल होगा P ऑफ E इंटू डी ई। अब ये P ऑफ E क्या है, P ऑफ E हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं। जो P ऑफ E क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। सपोज कर लो एक एनर्जी E है, किसी स्टेट की एनर्जी E है, और किसी की मैं E प्लस डी ई देख रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्मॉल चेंज, डी ई थोड़ी सी डी ई एनर्जी ऊपर देख रही हूँ तो इस लेवल पे पहुँचूंगी मैं। अब इसमें कितने और एनर्जी स्टेट्स आ रही हैं, कितने और एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मीन्स इन दोनों लेवल्स में कितने और एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो जो ओमेगा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं वो किसके इक्वल होगा, P ऑफ E इंटू डी ई। अब P को प्रोबेबिलिटी मत समझना, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को कई बार फाई ऑफ ई भी लिखा होता है, इसको फाई ऑफ ई भी लिखा होता है, ठीक है। तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है तो ओमेगा ई हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। अब ओमेगा ई को हम मीन्स नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं जो मैंने अभी बनाया था कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ कितनी एनर्जी है, दो लेवल्स बनाए थे, एक ई प्लस डी ई लेवल और एक ई, एक ऐसा लेवल जिसकी एनर्जी ई प्लस डी ई है और नीचे वाला लेवल जिसकी एनर्जी ई है। तो अगर आप इसके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इसके कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं माइनस कर दोगे ई के कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट है, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स मिल जाएंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी फाई बाई डी ई और साथ में डी ई आ जाएगा, और ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यही नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फ्री पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल है वन डायमेंशनल बॉक्स में, ठीक है, अब हमने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स of particle in one dimensional box। तो
अगर पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में है, ठीक है, तो वन डायमेंशनल बॉक्स में है तो जो उसकी एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, n स्क्र पाई स्क्र एच कट स्क्र बाय 2m a स्क्र। और a स्क्र क्या है, यहाँ पे जो बॉक्स है उसकी लेंथ है, जो हमारे पास बॉक्स है उसकी लेंथ है ये 0 to a, टोटल लेंथ कितनी है a, तो तभी यहाँ पे a आया है। अब n की वैल्यू 1 to 3 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकती है। और ये क्या है, हमारे पास एनर्जी स्टेट्स हैं। n हमारे पास यहाँ पे क्या है, एनर्जी स्टेट्स हो जाएंगी। अब हमें अगर माइक्रो स्टेट्स निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें n का डेरिवेटिव करना होगा, ठीक है। ये फाई क्या है, एनर्जी स्टेट्स ही तो है, तो हमें इस एनर्जी स्टेट का डेरिवेटिव करना है ई के साथ। तो पहले तो हम इस n की वैल्यू निकालते हैं, तो n क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2m e a स्क्र बाय पाई स्क्र एच कट स्क्र, ठीक है, यहाँ पे स्क्र है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2m e a स्क्र बाय पाई एच कट स्क्र, यहाँ पे रूट आ जाएगा। अब इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दो डी ई बाय, क्या करेंगे, डी उल्टा लिख दिया, डी एन बाय डी ई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, क्योंकि हमने सिर्फ ई के साथ डेरिवेटिव करना है। तो 2m a स्क्र बाय पाई एच कट स्क्र रेस टू पावर हाफ, ये कांस्टेंट्स हैं। अब पावर आगे आ गई 1/2e माइनस 1/2 और साथ में डी ई आ जाएगा, चाहे इसको लिखो ही मत डी ई को। तो यहाँ से 2m a स्क्र बाय पाई स्क्र एच कट स्क्र रेस टू पावर हाफ, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस है, ये नीचे लिख सकती हूँ इसको ऐसे। तो डी एन बाई डी ई कितना आ गया, अब ये नोटेशन का सिर्फ फ़र्क है, यहाँ पे फाई यहाँ पे एन बन गया, ठीक है, बात सेम ही है, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है वो बता रहा है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट निकालनी है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा ई किसके इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू हमने निकाली है तो वैल्यू पुट कर दो 2m a स्क्र बाय पाई स्क्र एच कट स्क्र हाफ 1/2 ई हाफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होंगी अगर कोई पार्टिकल हमारा वन डायमेंशनल बॉक्स में प्रेजेंट है।